नमामि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली सांवरे सरकार की जय हो। आज इस धर्म पांडाल की संख्या देखकर कष्ट हो रहा है, क्योंकि जितने श्रोता यहाँ पर बैठे हैं इससे ज्यादा संख्या घर में मेहमानों की और घर वालों की है। बहुत कष्ट की बात है कि मेहमान आए हैं और घर के अंदर बैठे हैं। घर के भी अभी जब अब हम स्वयं नहीं पहुँचे हैं कथा पांडाल में, तो जो हमारे वहाँ मेहमान आए हैं वो क्यों जाएंगे? क्या आपके घर में इतने ही लोगों की संख्या है? लोग आए हैं, दूर दूर कुर्सियों पे बैठे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कथा भागवत व्यक्ति अनुष्ठान में समय से पहुंचना चाहिए और भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण करना चाहिए। और आज तो हमारा और आपका परम सौभाग्य है, क्योंकि संतों की कृपा आज हमारे और आपके ऊपर हो गई है। हमारे और आपके मध्य में संत भगवान विराजमान हैं, संत भगवानों का पदार्पण हुआ है। बोले संत भगवान की जय हो। आइए दो बार प्रभु का पावन नाम, उसके बाद में जैसी परम पिता परमात्मा की कृपा होगी वैसी कथा होगी। क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, बिना उनकी मर्जी से एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? मीठी मीठी तालियां बजाते हुए आप लोग गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। और आज चतुर्थ दिवस की सायंकालीन वेला में हम सभी लोग गोविंद भगवान का आवाहन करेंगे, निवेदन करेंगे, याचन करेंगे और अपने गोविंद को आज यहाँ बुलाएंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। ताली बजाते हुए सभी लोग
धड़कते हो। और क्या कहना है, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले। श्री राधे। और क्या कहना है अपने गोविंद से, तेरे दर्शन को मेरे नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मेरे नैन तरसते हैं। और क्या कहना है, अर्ज मेरी मोहन, अर्ज मेरी मोहन, अब और न तड़पाओ। अर्ज मेरी मोहन, अब और न तड़पाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। श्री राधे। और क्या कहना है, अंतिम में ध्यान दीजिए। एक संत जमाने से अब हमने लगा दी है। एक संत जमाने से अब हमने लगा ली है। क्या कहना है, या हमको बुला लो, या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ। या हमको बुला लो, या खुद ही चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। बोलो रावण बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवरे सरकार की जय हो। हमारा और आपका एक परम सौभाग्य चल रहा है, जो हम और आप एक जगह एकत्रित होके अपने प्रभु परम पिता परमात्मा का गुणगान कीर्तन कर रहे हैं, अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। वही कथा बाबा भोलेनाथ माता सती को सुना रही हैं। वही कथा महाराज कुंभज ऋषि के वहाँ बाबा भोलेनाथ और सती जी सुनने गई हैं। वही कथा सनत सनातन सनंदन संत कुमार जी ज्ञान और वैराग्य भक्ति मैया को श्रवण करा रहे हैं।
वही कथा आज आपके ग्राम में दादाजी के दरवाजे पर चल रही है। कितना परम सौभाग्य है हमारा और आपका। हमारे श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शेष सैया पर आसन लिए हुए आराम कर रहे हैं। क्षीर सिंधु में भगवान शयन कर रहे हैं। तब तक ब्रह्म का आदेश होता है। क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमले, सौपाधिकता उस समय हुआ सृष्टि आदेश। परमात्मा श्री विष्णु जी क्षीर सागर पर शेष सैया पर शयन कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्म का आदेश हुआ, क्योंकि ब्रह्म का आकार नहीं कोई बताया गया है। कहते हैं कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। जो ईश्वर है वो सभी के अंदर विद्यमान है। हर शरीर में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर जीव जंतु में विद्यमान है। कण कण में विद्यमान है वो ईश्वर। आज जिस समय ब्रह्म का आदेश हुआ तो आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने ते गुण फैलाए, माया ने ते गुण फैलाए। कमल हुआ उसके ब्रह्मा जी कटकाए। सबसे पहले जब ब्रह्म का आदेश हुआ तो 3 गुण उत्पन्न हुए। 3 गुण कौन कौन से है? 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और तपोगुण। रजोगुण जो धन और दौलत और अपनी माया में परम पिता परमात्मा को भूले पड़े हैं, डबल बेड पर लेटे हैं, एसी चल रही है, उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान की कथा हो रही है, कोई मतलब नहीं है, वो रजोगुण है। तमोगुण वो है जो बात बात पे क्रोध आता है, कोई अच्छी बात भी बोल दे तब भी तुरंत उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। एक तमोगुण है। और तपोगुण है, जन्म हुआ और जन्म के बाद जैसे ही होश संभाला तो परम पिता परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लिया। वन को चले गए, भगवान की शरण में चले गए और तपस्या करने लगे। एक तमोगुण है। 3 गुण उत्पन्न हुए। हमारे विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर उत्पन्न हुए तो आदेश हुआ ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। आज ब्रह्म का आदेश ब्रह्मदेव पालन करने लगे और सृष्टि की रचना करने लगे। विष्णु जी की नाभि से कमल हुआ और ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु से उत्तानपाद महाराज जो बहुत धर्मज्ञ हैं, बहुत सुशील हैं, बहुत धर्मवान हैं। उत्तानपाद महाराज
नहीं लगेगी। महाराज उत्तानपाद की एक शादी हो चुकी है। महारानी सुनीति जी जो हैं बहुत पतिव्रता हैं, बहुत अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करती हैं। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, सतियों में लेखी जाती थी। वह परलक्ष्मी तानी तिवती रानी सुनीति कहलाती। जब बहुत समय गुजर गया और आज महाराज उत्तानपाद के कोई पुत्र नहीं हुआ, तो एक दिन महारानी सुनीति अपने पति से कहने लगी, स्वामी बहुत समय हो गया है, धीरे धीरे हमारी और आपकी उम्र भगवान की शरण में जाने की हो रही है और अभी तक इस राज्य का राजकुमार नहीं आया है। ये हमारे और आपके बाद में इस राज्य को कौन संभालेगा? तो महाराज मैं आपसे विनय कर रही हूँ, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लीजिए। आज महाराज उत्तानपाद ने जिस समय दूसरी शादी का नाम सुना तो रानी को समझाने लगे, हे प्रिय आप ये क्या कह रही हो? अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो आप जानती हो क्या होगा, फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं सलाह आपकी कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। आज उत्तानपाद महाराज शादी से इनकार करने लगे और कहने लगे कि मैं शादी नहीं करूंगा। पटरानी का पद पाकर भी पति पर बलिहारी जाती थी, पति पर बलिहारी जाती थी। वह फूलों की सैया वाली सेवा में प्राण लगाती सेवा जब महारानी सुनीति ने महाराज को बार बार कहने लगे कि महाराज आप हमारी चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं जो आप दूसरी रानी ब्याह कर लाओगे मैं उसकी टहल बजाऊंगी, मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप हमारी चिंता मत करो, महाराज आप दूसरी शादी कर लो। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे, महारानी आप क्या कह रही हो? हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए, हुए जिनके दो विवाह वो तबाह हो गए। उत्तानपाद कहने लगे, रानी आप हमें कौन सी शिक्षा दे रही हो? जिनके दो विवाह हुए हैं वो तबाह हो गए, आप नहीं जानती हो दो विवाह का मतलब क्या होता है, सौतिया रोष आप नहीं जानती हो, इसलिए हमें मजबूर ना करो, मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। क्योंकि महाराज बताने लगे, रानी कि दुई जनियारी दुखदाई हो, दो पत्नियां बहुत दुखदाई होती हैं।
आज घर में आते ही विवाद प्रारंभ हो जाता है। फिर दो विवाह करने के बाद में जो बसा बसाया घर और परिवार होता है वो उजड़ने लगता है, वो नरक बन जाता है। दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया। दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो, कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ी। और क्या कहना लगी? दुई जनिया एक कहे हमें हर वाली दो, एक कहे मुझे हर वाली दो, एक कहे हालत कनिया, एक कहे हालत कनिया, कोई न करियो दुई जनिया, दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो। आज महाराज उत्तानपाद महारानी सुनीत को बहुत समझाते हैं, लेकिन आज महारानी समझ नहीं रही है। महाराज कहने लगे, महारानी आप नहीं जानती हो, आप नहीं समझ सकती हो, आपका जीवन ये नरक हो जाएगा। हमारे संतान नहीं है, कोई बात नहीं है, ये जो प्रजा है इसी को मैं अपनी संतान मान